आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अजय यादव है और आप सभी जान रहे हैं कि जैसा कि हाल ही में कुछ दिन पहले शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती की नोटिफिकेशन जो है वो जारी की गई है और अब आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि अगर असिस्टेंट टीचर टीचर का आगे है तो लेक्चरर का भी आ सकता है। दोस्तों, इस परीक्षा में सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है वो हम सभी जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी सैलरी स्लिप एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। साथ ही में यह जो परीक्षा है ये हर एक लगभग जिले के लिए आ रही है। तो इसमें जो आपकी पोस्टिंग है वो मैं कह सकता हूँ कि सर वो आपके घर के पास भी हो सकती है। तो कहीं न कहीं ये जो मोटिवेशन है वो मेरा थोड़ा-सा एक्स्ट्रा है कि घर के पास भी पोस्टिंग हो सकती है। दूसरा ये है कि टीचर की नौकरी में बिल्कुल ये है कि अब आगे की तैयारी जो है, आपकी जो प्रिपरेशन है, वो आगे और जारी रह सकती है। बिल्कुल इस नौकरी में आपको समय मिल सकता है। खैर हम लोग चालू करते हैं जिस पर हमें वीडियो बनाना चाहिए था। सबसे पहले ये हमारा आप देखेंगे छत्तीसगढ़ राजपत्र का है। ये 19 मई 2017 का। इसका मतलब क्या हुआ था कि इस दिन 7वां जो वेतन आयोग है, उसका जो गठन है उसके होने के बाद यह लागू कर दिया गया छत्तीसगढ़ में। तो वहाँ पर से हम लोगों ने बनाया था पे मैट्रिक्स। पे मैट्रिक्स असल में हमारी सैलरी की जो गणना होती है अलग-अलग लेवल पे पर की जाती है। सबसे पहले जो मेरे सहायक शिक्षक होते हैं वो लेवल 6 पर आते हैं। जो टीचर होते हैं वो लेवल 8 पर आते हैं और लेक्चरार जो होते हैं लेवल 9 पर आते हैं। इन सभी का अलग अलग आप देखेंगे ग्रेड पे लिखा हुआ है, जैसे कि लेवल 6 में ग्रेड पे 2400 है, लेवल 8 पे देखेंगे 4200 है और लेवल 9 पे देखेंगे 4300 ग्रेड पे है। खैर, ये हम मैंने बता दिया कि एक प्रकार से हमारा ये चार्ट है। इसमें आप देखेंगे तो हर साल में हमारा जो है ना इंक्रीमेंट लगता है। हर साल जैसे ही जुलाई आएगा तो आपका 3% का ना आपका इंक्रीमेंट लगेगा। तो जैसे अगर आप असिस्टेंट टीचर है, मतलब आप अगर आप लेवल 6 में हैं तो आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप किससे स्टार्ट कर रहे हैं? आप स्टार्ट कर रहे हैं 25,300 से स्टार्ट कर रहे हैं आप। और उसके बाद जैसे ही आपका एक साल पूरा होता है तो आपका 26,100, फिर 26,900, 27,700 ऐसे करके हर साल बढ़ता है। अच्छा, जब आप शुरू के 3 साल प्रोबेशन पीरियड में होंगे, यानी कि परीक्षा अवधि में होंगे, तब आपका जो इंक्रीमेंट है वो नहीं लगता है। हाँ, लेकिन जैसे ही आप नौकरी के चौथे साल में जाएँगे, आपका जो चौथा वाला जो लाइन है, वहाँ पर जो भी आपका ये बेसिक पे है, वो आपका बन जाएगा। वैसे ही 4200 ग्रेड पे, यानी कि जब शिक्षक बनेंगे, वर्ग 2 शिक्षक बनेंगे, तब स्टार्ट करेंगे आप 35,400 से और फिर जैसे ही आप हर साल आगे बढ़ते जाएँगे 36,500, 37,600, 38,700, 39,900 ऐसे करके धीरे-धीरे बढ़ते जाएँगे। वैसे ही लेक्चरार में स्टार्ट करेंगे 38,100 से और ऐसे करते करते आपका जो प्रमोशन है वो अगले वेतनमान पे होता जाएगा और आप उसके ग्रेड चार्ट पे आते रहेंगे। ये मैंने लगभग 20 साल में आपकी सैलरी क्या हो सकती है, क्या बेसिक हो सकता है, ये मैं 7वें वेतन आयोग के अनुसार से बता रहा हूँ, यानी कि 7th पेपर। और जल्द ही आपको पता होगा कि हमारा 8th पे का अनुशंसा हो चुका है, उस पर अभी काम चल रहा है और ये अंदाजन हम ये लगा रहे हैं कि वो जो है 2027 के जून में सेंट्रल गवर्नमेंट लागू कर देगी। हो सकता है कि 2028 में स्टेट गवर्नमेंट जो है उसे लागू कर दे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने एक असिस्टेंट टीचर साइंस का एक सैलरी स्लिप लिया हुआ यहाँ पर आप देख रहे हैं और ये मैंने इसलिए लिया ताकि आपको एक ऑथेंटिसिटी जो है वो आपको कंफर्म हो सके कि क्या ऑथेंटिक इन चीजों में हम देख सकते हैं। असिस्टेंट टीचर साइंस यानी कि जो लैब का टीचर होता है, जिसे विज्ञान प्रयोगशाला कहते हैं आप लोग, ठीक है। जो लैब वाले टीचर हैं वो इनकी ये इसी महीने की इनकी सैलरी है, 7वां महीने की, यानी कि जस्ट जुलाई वाले महीने की। और इनका अभी प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, इसीलिए इनका आप देखेंगे इंक्रीमेंट जो है वो नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए इनका जो बेसिक है आप देख सकते हैं 25,300 है। साथ में डीए, अच्छा डीए जो है अभी वर्तमान में 58% चल रहा है, ठीक है। और ये डीए हर लगभग 6 महीने में मान सकता हूँ एवरेज में 4% या 3% जो है वो बढ़ते रहता है, तो ये भी बढ़ता जाएगा। एचआरए है, हाउसिंग रेंट अलाउंस, ये अभी लगभग 7% है। अच्छा, ये सभी जो परसेंट है ये कैलकुलेट होती है हमारी बेसिक पे, ठीक है। जो बेसिक होगा तो बेसिक अगर जैसे 25,300 का बेसिक है, उसको अगर आप 58% उसका निकालेंगे ना तो आपको ये देखने को मिलेगा, फिर 7% निकालेंगे तो ये देखने को मिलेगा। अदर अलाउंसेस लगभग कई जिलों में ये सेम है। और मेडिकल अलाउंस, मेडिकल भत्ते यानी कि जो चिकित्सीय भत्ता है वो लगभग 200 रुपये आपको हर महीने क्या है मिलता है। साथ ही में इतना जो है मेरा डिडक्शन हो जाता है जीपीएफ के तौर पर, जो 12% मेरा जो कटौती है वो यहाँ कटौती हो जाएगा। और थोड़ा सा जीआईएस के नाम पर यहाँ पर आपको 300 रुपये और कटौती हो जाएगा। तो आपकी सभी को मिलाकर आपका जो ग्रॉस सैलरी है वो इतना बना। मैं ये बात कर रहा हूँ सहायक शिक्षक की, याद रखिएगा। जो भी मेरे साथी वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, सहायक शिक्षक के लिए 42545 उसमें डिडक्शन हो जाएगा इतना और आपके हाथ में इन हैंड सैलरी आएगी इतनी, ठीक है। ये आपको शुरू के 3 साल अगर 7th पे के हिसाब से मैं देखूंगा तो होगा, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात तो ये है कि आपको 3 साल देखना नहीं पड़ेगा। यदि आप अभी इस जॉब में चयन ले लेते हैं तो आपको ये देखना ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता है 2028 में हमारा जो बेसिक पे है ना वो अच्छा खासा चेंज हो जाएगा। आपको मैं ये फायदा इसका बताऊंगा कि हमारा बेसिक पे कितना हो सकता है। थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग वीडियो पर, जहां पर मैंने एक मिडिल स्कूल यानी कि वर्ग 2 के टीचर की एक सैलरी स्लिप को ली हुई है और यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका जो बेसिक है 35,400 बना है।
इनका वही 58% का डीए जो हर पूरे राज्य में लागू है, 20,532 हो गया। फिर ट्राइबल अलावेंस, हाँ, अगर आप एक ट्राइबल एरिया में पदस्थ है, मैं ट्राइबल स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्राइबल एरियाज की बात कर रहा हूँ। मेजरली बस्तर सरगुजा में ये देखने को मिलता है। तो कुछ जगह ट्राइबल अलावेंस 200 है, कुछ जगह 300 है, कुछ जगह 600 भी। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है। सैलरी में मतलब मान के चलिए कि 400 से 500 की जो अंतर है वो आ सकती है। एचआरए का 7% है, मेडिकल अलावेंस 200 है, इसमें देखिए अदर अलावेंस 200 है, मेडिकल भी इसमें भी 200 है, इसमें भी जीआईएस की कटौती 300 ही है। इसमें जीपीएफ देखेंगे ज्यादा कट रहा है क्योंकि इनका बेसिक ज्यादा है, मतलब हमको 12% की कटौती देखनी है, ठीक है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो ग्रॉस सैलरी है, अभी याद रखना कि ये जो सैलरी स्लिप है एक्चुअली मेरी ही है और हमारा भी प्रोबेशन पीरियड खत्म नहीं हुआ है। तो ये हमारा अभी वर्तमान में बिना बिना कोई इंक्रीमेंट लगे हमारा ये सैलरी स्लिप है। इसमें डिडक्शन होता है 4548 और इसमें जो सैलरी है वो कितनी बन रही है 54,862, ये हमारी सैलरी जो है बन रही होती है। उसके बाद अगर मैं इसी में थोड़ा और अगर डिटेल में किसी को लेक्चरर का जानना होगा तो ये 35,400 को आप एक काम करिए, आप कर दीजिए 38,100। 38,100 आप करेंगे तो आप देखने को मिलेगा कि आपका जो डीए है वो और बढ़ जाएगा, ठीक है। और डीए बढ़ने के साथ साथ मैं देखूंगा कटौती भी थोड़ा सा आपका क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें आप मान के चलिए कि आपको 3 से 4 हजार रुपए का आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। तो अगर इनकी इनहैंड सैलरी 54,000 है तो डेफिनेटली उनकी इनहैंड सैलरी 57 से लेके 58 के सैलरी क्या होगा उनके हाथ में आएगा। ये मैं वर्तमान में 7th पे के हिसाब से कह रहा हूँ, 7वें वेतन आयोग के हिसाब से। अभी आपको पता है कि हो सकता है कुछ ही दिनों में ये 8th पे आपको देखने को मिल जाए। उस 8th पे में आपको क्या अंतर देखने को मिल सकता है, देखिए अभी सहायक शिक्षक का बेसिक 25,300 है शायद ये, और 35,400 हमारा मिडिल का है यानी कि वर्ग 2 का है, 38,100 उनका है। अभी जो हमारा जो क्या बोलते हैं बेसिक पे के साथ हमारा जो 58% हमारा जो क्या लग रहा है अभी डीए लग रहा है, ठीक है। तो ये मान के चलते हैं कि अभी हमारा फिटमेंट फैक्टर जो है 1.58 चल रहा है, ठीक है। और ये मैं मिनिमम ले रहा हूं 1.92, आप देख रहे होंगे मैंने 1.92 का एक मिनिमम लिया हुआ है। और आपको पता होगा कि जो हमारा जो यूनियन है, सेंट्रल का यूनियन, वो डिमांड किया है 3.68। अच्छा, डिमांड तो हम कितना भी कर सकते हैं लेकिन ये डिमांड जो है बहुत सारे अलग अलग की फैक्टर्स को रखकर किए जाते हैं। और उनका मानना है कि 25,600 यदि कोई सहायक शिक्षक है तो उसका जो बेसिक पे है वो 94,208 रुपये बनना चाहिए। हालांकि इसका जमीनी हकीकत से बहुत दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, फिर भी ये डिमांड रखा गया है। डिमांड रखने में क्या है, 35,400 का 1,30,000, 38,100 का 1.40, क्योंकि उनका फिटमेंट फैक्टर ये जो 38,100 या फिर जो ये 35,400 रहता है ना, इसको वो लोग फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है। अच्छा, पिछले बार 7th पे में आया था 2.57 का फिटमेंट फैक्टर, यानी कि ये वाला एरिया जो है वो आया था। और अगर उतना ही अगर गवर्नमेंट कर देती पिछले बार जितना भी कर देती है तो भी मैं मान के चलता हूं कि हमारी सैलरी में जो इंक्रीमेंट आएगा वो सहायक शिक्षक का 65,000 हो जाएगा, शिक्षक का हो जाएगा 90,000 और व्याख्याता का हो जाएगा 97,000। कम से कम की बात करूं, जो मिनिमम है, जो वन ऑफ द मिनिमम, जो इतना मिनिमम शायद गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो भी आपकी सैलरी जो है वो इतनी लगभग पहुंच जाएगी। अच्छा, जब 8th पे लगेगा तो एक चीज को आप अच्छे से याद रखेंगे कि जैसे ही 8th पे लागू होगा आपका जो अभी जो डीए है वो 0 से स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए ये सैलरी जो है 49,000 जा रही है, इसमें कुछ और ऐड हो जाएंगे और हो सकता है 49,000 के बाद ये आपको लगभग 52-53 हजार आपको हाथ में मिले। ये अनुमानित है, ये 8 पे में ऐसा बढ़ सकता है। मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मोस्टली लाइकली बात करें तो हम लोग हमारा जो इस बीच में आ सकता है, कितना आ सकता है इसे कोई जानता नहीं है। उसके लिए अभी कमेटी बैठेगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट की अलग कमेटी बैठेगी, वो क्या डिसाइड करती है। तो होप सो आप सभी लोगों का भी सैलरी को लेकर आपको जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। और किसी भी प्रकार की कुछ भी डाउट होगी तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और क्लासेस आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। थैंक यू।